ध्यान में आत्मा शरीर से जाती और आती रहती है। ध्यान की मुद्रा में जब हम बैठे हुए होते हैं, ध्यान कर रहे होते हैं, तो हमारी आत्मा इस शरीर से बाहर जाती है और फिर इसी शरीर में वापस आती है और हमें देखते रहते हैं। जो अभ्यासी है वो ये देखता रहता है। अभी कुछ समय पहले की बात है कि मैं घर की लॉबी में बैठा हुआ ध्यान कर रहा था। तो उसी समय कोई घर का सदस्य निकला और पानी फर्श पे था, पैर पड़ा और वो फिसल गया। उसके गिरने की बहुत तेजी से आवाज हुई। घर के सभी लोग जमा हो गए। उसका रोना चिल्लाना उनसे देखा और सुना नहीं जा रहा था, तो उसे वो कमरे में ले गए, उसका उपचार किया। उसी लॉबी में मैं भी बैठा हुआ ध्यान कर रहा था, लेकिन मुझे ना कुछ आवाज सुनाई दी, ना कुछ चिल्लाना सुनाई दिया। जब मैं ध्यान की प्रक्रिया से उठा तब मुझसे यही प्रश्न किया गया कि अभी जो कुछ हुआ क्या आपको पता नहीं चला? तो मेरा उत्तर यही था कि हुआ क्या है पहले ये तो बताओ। तो उन्होंने बताया कि जो एसी से पानी निकलता है मॉइस्चर बन के, वो कैन भर गई थी, वो पानी फर्श पे था और इस तरह से पैर पानी पर पड़ा और ये गिर पड़ा। इसके गिरने की इतनी तेज से आवाज हुई और ये चिल्लाया तो हम सभी लोग बाहर आ गए। लेकिन आप इसी लॉबी में थे, आपको पता नहीं चला? तो मेरा जवाब था नहीं, मुझे कुछ नहीं पता चला। मुझसे प्रश्न फिर किया गया, क्या आपको गिरने की आवाज सुनाई नहीं दी इसकी? मैंने कहा नहीं। इसके चिल्लाने की, रोने की, हमारे सभी के एकत्रित होने की? मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ भी ऐसा सुनाई नहीं दिया। तो मुझसे फिर प्रश्न किया गया, तो आप क्या कर रहे थे? तो मैंने सिर्फ यही कहा कि मैं तो ध्यान कर रहा था और ध्यान में मैं सिर्फ अपने आप को देख रहा था, सिर्फ अपने आप को। मुझे पता नहीं कि ये सब क्या हुआ और कितनी जोर की आवाज हुई या नहीं हुई, पर ये मुझ तक नहीं पहुंची। मेरा ध्यान तो मुझ में ही था, मैं स्वयं को देख रहा था। तो भाई ये केवल ध्यान है। ध्यान, जिसका ध्यान पक जाता है वो इसी तरह से अपने आप को देखता है, फिर वह दुनियादारी से कट जाता है, दुनियादारी में नहीं उलझता। जैसे मैंने कहा ना, ध्यान में आत्मा शरीर से जाती है और फिर इसी शरीर में प्रवेश करती है, लेकिन मृत्यु के समय आत्मा शरीर को छोड़ने के बाद कभी दोबारा प्रवेश नहीं करती। इसीलिए हमारा शरीर क्या होता है, मिट्टी हो जाता है। मृत्यु के समय जब हमारी मृत्यु आती है, जब व्यक्ति इस शरीर को छोड़ता है, तो आत्मा इस शरीर को छोड़ने के बाद कभी इस शरीर में दोबारा प्रवेश नहीं करती। इसीलिए शरीर मिट्टी हो जाता है। और ध्यान में आत्मा शरीर से जाती है, फिर वापस आती है। शरीर के हिस्सों को धीरे धीरे खाली करके वो ऊपर से ध्यान के माध्यम से बाहर आकर शरीर को जैसे छोड़ती जाती है, तो शरीर जो है वो शिथिल होता चला जाता है और फिर जब वापस दोबारा इसी शरीर में प्रवेश करती है तो शरीर चेतन हो जाता है। जो ध्यान करता है, अभ्यास कर रहा है, वो ये बात समझ रहा है। ध्यान में जो परिवर्तन होते हैं शरीर में, वो परिवर्तन अभ्यासी देखता है, हम देख सकते हैं। लेकिन मृत्यु के समय हो सकता है आपने अभ्यास किया हो तो आपको ऐसा अनुभव हो, लेकिन फिर दोबारा से आत्मा इस शरीर में प्रवेश नहीं करती। कबीर साहिब ने कहा है, जब लग आस शरीर की मृतक हुआ न जाए। जब लग आस
शरीर की मृतक हुआ ना जाए, काया माया मन तजय, चौड़े रहे बजाए। कहते हैं कि भाई जब तक हमारे शरीर में इच्छा है, मन में इच्छा बनी रहती है, तब तक हमारा जो ख्याल है वो शरीर से ही जुड़ा रहता है। और जब तक शरीर से ख्याल जुड़ा रहेगा हम नहीं मृतक हो सकते, यानी हम नहीं जीते जी मर सकते। जो काया माया मन तजे, यानी जो काया है, ये जो माया है, जो इच्छाएं हैं, मन को नहीं त्याग सकता। जब ये शरीर की आसक्ति खत्म हो जाती है तभी मन इन काया माया इच्छाओं को छोड़कर उस परमात्मा को जान सकता है। तो ध्यान विधि एक बहुत बड़ी विधि है। इसमें हम जीते जी मरने का अभ्यास जैसे बताया गया है, संत महात्मा समझाते हैं, वो पूर्ण सत्य है। भाई ध्यान के माध्यम से ही हम अंतर में होने वाले प्रकाश को देख सकते हैं, अंतर में होने वाले शब्द धुन को सुन सकते हैं। लेकिन ये कठिन है, लेकिन सुमिरन करना सरल है। यदि सुमिरन हमने सही ढंग से किया तो एक दिन हम ध्यान के उस परम बिंदु तक पहुंच जाते हैं जिसे जीते जी मरने की अवस्था कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि इसे हर व्यक्ति नहीं कर सकता, हर व्यक्ति कर सकता है। लेकिन एक कामी पुरुष, एक लोभी पुरुष, एक आसक्ति जो संसार से जिसने जोड़ रखी है वो कभी नहीं कर सकता। वो तो मन की चंचलता में ही उलझ के रह जाता है। भाई जो व्यक्ति एक वक्त का भोजन नहीं त्याग सकता, जो व्यक्ति बगैर किसी व्यक्ति को जवाब दिए नहीं रह सकता, जो व्यक्ति हर वक्त मैथुन के विषय में सोचता रहता है, जो दुनियादारी की आसक्ति में उलझा हुआ है, वो व्यक्ति ये सब नहीं कर सकता। वो नाम का सुमिरन कर ले उसके लिए बहुत है, वो सत्संग सुन ले वो बहुत है, सेवा कर ले बहुत है। लेकिन अगर वो ध्यान सोचता है कि ध्यान की चरम सीमा तक पहुंचेगा तो नहीं, ये संभव ही नहीं है। क्योंकि भाई ध्यान के लिए 9 द्वारों को बंद करना अति आवश्यक है। जब तक 9 द्वार बंद नहीं होंगे तब तक 10वें द्वार तक नहीं पहुंचा जा सकता। और 10वें द्वार तक वही पहुंच सकता है जो इन 9 द्वारों को जो बाहर खुलते हैं वो बंद करे। लोग सोचते हैं सहज है, सहज नहीं है। जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो हमारे ये 9 जो द्वार हैं जो बाहर की ओर खुलते हैं, 2 आंखों के, 2 कान के, 2 नाक के, 1 मुंह का और 2 नीचे मलमूत्र के, ये हमारे ख्याल को इन्हीं 9 द्वारों से बाहर की ओर ले जाते हैं। और आप सोचिए इन्हें बंद करना ये कोई कार्यवाही नहीं है, इसके लिए बहुत मेहनत करनी होती है पूरी निष्ठा के साथ। कबीर साहिब कहते हैं, मरिए तो मर जाइए छूट पड़े जंजार, मरिए तो मर जाइए छूट पड़े जंजार, ऐसा मरना जो मरे दिन में 100-100 बार। भाई जो व्यक्ति अपने 9 द्वारों को खाली करके 10वीं गली में पहुंच जाता है, जो अभ्यास करता है, जो 9 द्वारों को बंद कर सकता है, भाई वही दिन में 100-100 बार मर सकता है। और वही ऐसे मरने की विधि जान सकता है। जो पूर्ण संत महात्मा रहे हैं वो दिन में अनेक बार जिया करते थे, मरा करते थे। और जो कहते हैं ना ऊपरी जो मंडल है, जिन्हें तारा मंडल कहते हैं, जिन्हें परमात्मा का सतलोक कहते हैं, सचखंड कहते हैं, भाई वो वहां की सैर किया करते थे। मरिए तो मर जाइए छूट पड़े जंजार, ये सारे जंजार ये सब कुछ छूट जाता है। लेकिन इसके लिए जैसे कहा गया, पूछा गया, वाकई में कुछ नहीं पता चला। कहते हैं घर की लौवी होती कितनी बड़ी है। भाई अगर एक कप भी हाथ से कांच का गिर जाए
तो उसके टूटने की आवाज हो जाती है, जबकि एक फर्श पे 5.5 फुट का व्यक्ति गिर जाए तो कितनी तेज आवाज होगी, आप समझ सकते हैं। फिर उसका रोना, चिल्लाना, घर के अन्य सदस्यों का इकट्ठा हो जाना और पता तक नहीं चलना। और उस समय भी सिर्फ अपने आप को देखना और कुछ नहीं। दरअसल भजन में होता ही यही है, ध्यान में होता ही यही है कि व्यक्ति स्वयं को देखता है, दूसरों को नहीं। लोग सोचते हैं कि भजन में एक साथ व्यक्ति ऊपर चला जाता है, ऊपर कहीं नहीं जाता, वो अंतर में उतरता है। जो कहा गया है लगातार ध्यान का अभ्यास करते हैं, वो अपने इन्हीं 9 द्वारों को बंद करके जब वो 10वीं गली में पहुंचता है तो अंदर में जो हो रहा है वो दिखाई देता है। और ये कोई भी कर सकता है। इसके लिए ये नहीं है कि कोई आयु चाहिए, सिर्फ आसक्तियों से निवृत्ति चाहिए। 5वीं पातशाही कहती है, ना बारिक ना जोवने ना वृद्धि कुछ वंद, ओ वेरा ना बूझिए जो आए परे जमपंथ। भाई 5वीं पातशाही कहती है, हम दिन रात दुनिया में उलझे रहते हैं, दुनियादारी की ही बातों में सारा दिन खपा देते हैं। हम बड़े चतुर हैं, बड़े सयाने हैं, सारे जरूरी काम है वो हम सब कर लेते हैं, लेकिन जो काम है जरूरी वो नहीं करते। ना बारिक, ना बचपन, ना जवानी, ना बुढ़ापा, इससे कुछ नहीं पड़ता। ओ बेरा ना बूझिए जो आए परे जमपंथ। जब मृत्यु निश्चित है, जवानी है तब आएगी और वो किसी भी समय आ सकती है। भाई इसीलिए हमें मौत का इंतजार करने की बजाय खुद मरने की तैयारी क्यों नहीं करते? भजन करो, ध्यान करो, यही तो समझाया जाता है। संत मत पे हम आए किस लिए हैं? हमें इसलिए ये आए हैं कि हमें पता चल जाए कि भाई हम किसी भी अवस्था में हो, कहीं भी हो, जब हमारा समय आएगा तब हम उठा लिए जाएंगे, बुला लिए जाएंगे, हमारी कुछ नहीं चलेगी। लेकिन जो भजन करता है, नाम का सुमिरन करता है, गुरु के नाम के साथ अपनी लिव के तारों को जोड़ के रखता है, उस समय गुरु उसकी सहायता करते हैं। यही वक्त के पूरे सदगुरु का कमाल है। इसीलिए कहते हैं भाई शास्त्रों में जो लिखा है वो सत्य है, लेकिन वक्त का पूरा गुरु ही संभाल उस समय कर सकता है और कोई नहीं। वही जम के फंदों से हमें बचा सकता है, हमें शक्ति देता है। और उसके लिए जरूरी है कि भाई ये करो, नाम का सुमिरन करो, नाम का भजन करो, अभ्यास करो, जीते जी अभ्यास करो। राणा राव न को रहे, रंग न तंग फकीर, बारी आपो आपनी कोई न बंधे धीर। पहली पातशाही ने कहा है भाई हर व्यक्ति को एक न एक दिन ये शरीर छोड़कर, ये संसार छोड़कर जाना पड़ेगा। फिर चाहे कोई राजा हो, कोई रंक हो, कोई स्त्री हो, कोई पुरुष हो, कोई अमीर हो, गरीब हो, सभी को बारी अपनी आपनी, जब जब बारी आएगी व्यक्ति को चलना पड़ेगा। तो भाई आज के सत्संग का जो मूल विषय है वो क्या है, ये समझने की कोशिश करो। सत्संग का मूल विषय है कि ध्यान में बैठो तो जो तुमने पहले सुमिरन किया है उस ध्यान में उस सुमिरन को सुनो और उस सुमिरन को देखो। फिर से सुमिरन मत करो, उस सुमिरन को देखो और सुनो। और फिर ध्यान में अपने शरीर को खाली करने का अभ्यास करो, 9 द्वारों को बंद करने की कोशिश करो, 10वें द्वार की ओर बढ़ो। उसके लिए शरीर को खाली करो, आसक्तियों को त्यागो, अपनी आत्मा के तारों को सदगुरु के स्वरूप के साथ जोड़ो, जो हमारी अंत वेले और हर वक्त सहायता करते हैं। सतगुरु से बड़ा हमारा कोई हितैषी नहीं है।